तो जी आज मैं एक किताब के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। टाइटल है हाउ टू थिंक लाइक मंडेला। नेल्सन मंडेला दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं, या यूँ कह लें कि इन्हें बड़े बड़े लीडर्स अपना गुरु मानते हैं और दुनिया में तब्दीली लाने की चाह रखने वाले इन्हें अपना मेंटोर मानते हैं। तो ये किताब हाउ टू थिंक लाइक मंडेला, इसको डैनियल स्मिथ ने लिखा है और इस किताब के राइटर ने इसी सीरीज़ की 4-5 किताबें लिखी हैं, लाइक शर्लॉक होम्स एंड हाउ टू थिंक लाइक स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन, बिल गेट्स, चर्चिल। इन सब की ज़िंदगियों को स्टडी करके, इनकी बायोग्राफीज पढ़कर ये दुनिया को बताया है कि ये लोग सोचते कैसे थे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब आप किसी के सोचने के अंदाज को समझना शुरू करते हैं, मसलन कोई शख्स किसी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करता है, किसी ने अपने रास्ते की हर्डल को ओवरकम कर कैसे किया है, और फिर वही जो स्पिरिट होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी की भी आइडियोलॉजी बन जाती है धीरे धीरे। और आप रियलाइज़ करना शुरू करते हैं कि मसले सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं है, बड़े लोगों की जो ये थे इनकी ज़िंदगियों में भी थे, और वो उन थ्रेट्स को फेस करके, उन फेयर्स को कॉन्कर करके आगे बढ़े हैं। खैर, मैं पर्सनली नेल्सन मंडेला की जिस सोच से या जिस खूबी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हूँ, टच हुई हूँ, वो है फॉरगिवनेस। जब वो पता जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद पहला इंटरव्यू हो रहा है, तो पहले इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन जो उनकी ओर थ्रो किया गया वो था कि 27 साल की जेल आपने काटी है, 27 साल में क्या क्या तकलीफ़ें आप पर आई हैं, आपको याद है? उसके बारे में बताना चाहेंगे? तो नेल्सन मंडेला ने ना संजीदगी के साथ एंकर की ओर देखा, हल्की सी स्माइल आई उनके चेहरे पर और बोले कि इंसान के पास ना पूरा इख्तियार है कि वो याद रखे या भुला दे, लिहाजा मैंने सब कुछ भुला दिया और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। क्या बात है। अब देखें ना, बड़ा बंदा ही माफ़ करके आगे निकल जाता है, आम बंदे के पास तो इतनी हिम्मत और ज़र्फ भी नहीं होता। खैर, 27 साल की जेल काटने के बाद भी वो शख्स एक बड़ा लीडर बनकर बाहर निकला। दुनिया ने देखा इस बात को। और एक ख़ास बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे उनके बारे में कि नेल्सन मंडेला ने ना पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। ये उन्होंने बाहर आके ना जेल से इंटरव्यूज़ में एडमिट किया कि इन 27 सालों में उन्होंने सब बड़े लीडर्स की बायोग्राफीज पढ़ी और ढूंढा कि बड़े लोग कैसे होते हैं। और पता शायद इसीलिए मुझे भी बायोग्राफीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर आपने अजमत को जानना है, किसी बड़े कद को जानना है, उन लोगों के थॉट प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड बायोग्राफीज हेल्प इन दैट। अच्छा, एक और ख़ास बात, जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आ जाते हैं ना, फिर इलेक्शन भी जीत जाते हैं, तो इनके टेन्योर में दुनिया के बड़े ताकतवर प्रेसिडेंट, मसलन क्लिंटन साहब स्पेशली इनकी कंट्री में आए, इनसे मिले और वो जेल देखने गए, रॉबिन आइलैंड की वो जेल। और बहुत बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी आए, जेल देखने गए, और उन्होंने ये लिखा कि दुनिया का बड़ा लीडर इतनी तकलीफ काटने के बावजूद भी उनका ज़र्फ छोटा नहीं होता है, उनका कद छोटा नहीं होता है, और उतना ही वो जज्बा जवान रहते हैं, उतने ही हिम्मत वाले रहते हैं। अच्छा, एक बात और, इस किताब में लिखा है कि नेल्सन मंडेला कहते थे कि पास्ट से, माजी से सिर्फ सीखने का काम लेना चाहिए, पास्ट से गिले शिकवे पछतावे का कोई काम नहीं लेना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेल्सन मंडेला ये भी कहते थे कि इंस्पायर करने के लिए खुद पहले मिसाल बनना पड़ता है।